यहाँ पर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को बताता हूँ, जिसमें हम अभी चल रहे हैं प्रश्न लेसन नंबर 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 3 पर। प्रश्नावली 3 के पहले हम एक एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल लगभग पूछा जाता है, अधिकतर इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन जो होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न में जैसे कितने पदों का योगफल 72 होगा, तो इस प्रश्नावली पर जाने के पहले मैं एक सूत्र आपको बता रहा हूं। जैसे n पदों का योगफल का सूत्र होता है। क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के सीरीज में, क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2। ये इस तरह से होता है ना, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है, ठीक है। n पदों का योगफल का सूत्र है। और हम इसके पहले वाले चैप्टर में प्रश्नावली में क्या पढ़े थे, nवां पद का सूत्र वो क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू d होता था, ठीक है। योगफल का सूत्र ये है, ये अंतर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी प्रश्न पर चलते हैं। ये एग्जाम्पल का प्रश्न है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17। यहाँ पर समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। तो इन प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप श्रेणी को लिख लेंगे। दिया गया श्रेणी है इस तरह से, ठीक। ये 17, 15, 13, ये इस तरह से है ना। और यहां पर लिखना ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितने पदों का योगफल 72 होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में आप देख रहे हो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है a = कितना है 17, ठीक है। और उसके बाद है सार्वंतर, इसका जो सार्वंतर है यानी कि d, डिस्टेंस कितना है, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे यानी कि 15 में 17 को घटाएंगे तो फाइनली हमको क्या मिला -2, d = -2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितने पदों का योगफल 72 है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Sn, ठीक है ना। कितने पदों का योगफल 72 होगा, तो योगफल ही कितना है 72 है। Sn = क्या हो जाएगा 72। तो हम डायरेक्ट उस फार्मूला को लगाएंगे, है ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो सूत्र है वो होता है Sn = होता है n/2, पुस्तक में हो जाता है 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर Sn का मतलब होता है, यहाँ पर 72 है, 72 है, इक्वल का मतलब यहाँ पर n रहेगा n/2 और यहाँ 2 इंटू a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 17, ठीक है, प्लस यहाँ पर कोष्टक में है n मतलब n ही रखेंगे -1 और d का वैल्यू कितना है -2 आया है तो इसको -2 इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप देखिए 72 ये इस तरह से है तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये जो 2 है उसको हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 = अब क्या बचा यहाँ पर n इंटू, अब यहाँ पर कोष्टक में देखिए 17 दूनी कितना हो गया 34 हो गया, प्लस n का -2 से गुना, ये फाइनली -2 हो गया, 2n हो गया ना, -2n और ये +2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम आगे और सॉल्व करें, इसे गुना कितना होता है 144, ठीक है, = n का सब अंदर से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34n, है ना, -2n² और ये n और 2n का +2n हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए इसके आगे का जो है हल वो इस तरह से होगा। 144 तो खैर रहेगा इधर, 134 में आप 2n को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 144, ये दिख रहा है आपको, बराबर के उस पार क्या है 34 और 2n को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36n हो जाएगा,
और -2n का स्क्वायर हो जाएगा, उतना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। कैसे पक्षांतर करेंगे देख लीजिए, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, है ना, ये -36n और ये अपने जगह पर है तो प्लस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 36n और 144n सब के इकाई में सम संख्या है यहाँ पर, अर्थात 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 को क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, 2 को निकाल रहे हैं तो माइनस ये हो जाएगा 18n और ये प्लस ये कितना हो जाएगा 72 और 2 का मल्टीप्लाई किए थे तो 144 आएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 2 जो है इधर ट्रांसफर होगा तो 0 में आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना बचा, सिर्फ इतना बचेगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब भी ये कंडीशन आता है तो मैंने आपको बताया था मध्य पद को तोड़कर हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और 72 ये सेम टू सेम रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये मध्य पद को हम कैसे तोड़े, इस तरह से तोड़िएगा 6n और माइनस 12 और 6 पे तोड़ेंगे 18 हो जाएगा n प्लस 72, इसको ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। तो 12 और 6 का जोड़ करेंगे 18n हो जा रहा है और 12 और 6 का गुना करते हैं तो 72 हो जा रहा है, ये आ जाएगा। अब इस तरह से 2 भाग में इसको बांट देते हैं तो इन दोनों में ओपन डिस्ट्रिक्ट क्या है n माइनस 6 यहाँ पर बचा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इन दोनों में ओपन डिस्ट्रिक्ट क्या है 12, ठीक है, क्योंकि 12 इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पर 12 निकालिए और यहाँ पर क्या बचा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 वैल्यू आपको मिल गए, कौन कौन सा 2 वैल्यू है, n माइनस 6 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अतः n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या फिर n इज इक्वल टू 6, ठीक है, या फिर दूसरा वैल्यू अगर हम लें n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपका फाइनली लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः जो पदों की संख्या है, कितने पदों का योगफल 72 है ऐसा लिखा गया ना, तो या तो 6वां पद का योग 72 होगा या फिर 12वां पद का योग 72 होगा, इसमें लास्ट में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है। अब चलिए प्रश्नावली 3 का हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। जो मैंने आपको सूत्र बताया है वही सूत्र यहाँ पर लागू होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीका से लागू होता है। ध्यान से देखिएगा, 9, 12, 15 इस तरह से 16 पदों तक हमको क्या करना है, योग फल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे करेंगे हल, ठीक है। श्रेणी क्या दिया हुआ है 9, 12, 15 इस तरह से कहां तक दिया है 16 तक दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखना है, इस तरह से लिख दीजिए, प्रथम पद क्या है यहां पर, प्रथम पद a बराबर है 9, ठीक है। सार्वांतर है यहां पर, सार्वांतर d का जो मान है वो क्या हो जाएगा 12 ऋण 9, तो क्या हो जाएगा सार्वांतर 12 में 9 उठाएंगे तो 3, ठीक है। लास्ट पद यानी कि n की जगह क्या रखेंगे आप, यहां पर कितने पदों तक है n पदों तक, यानी कि n का जो मान है वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहां पर आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है यहां पर, तो ये है Sn बराबर क्या होगा, यानी कि Sn यानी कि समांतर श्रेणी के योगफल कितना होगा, ठीक है। इसके पहले हमने Sn का मान 72 तो लिखा था, लेकिन यहाँ पर n का मान उसमें नहीं दिया था, इसमें n का मान दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आप सीधा सीधा ना सूत्र लगाइएगा योगफल का, योगफल Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू टी, ये होता है फार्मूला। अब आप इसमें सीधा सीधा फार्मूला में लगा लीजिए। n का मान कितना है 16/2, ठीक है, और कोष्टक के अंदर है 2 इंटू a का मान कितना है 9, ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस, कोष्टक के अंदर में n की जगह क्या रखेंगे 16, है ना, यहाँ पर 16 है, माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है यहाँ पर 3 है, गुना 3 के रूप में है। तो यहाँ पर 16 का 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर 2 का 9 से गुना करेंगे 18 हो गया, धन का धन हो जाएगा, 16 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में 1 घटाएंगे 15, ठीक है, और यहाँ पर गुना 3, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, है ना, कोष्टक को हटा रहे हैं 8 गुना, चलिए ठीक है, कोष्टक को नहीं हटा रहे हैं, कोष्टक को क्या करते हैं रह देते हैं, 18 और ये हो जाएगा धन 15 और 3 का गुना कितना हो जाएगा 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और 15 और 45 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 13 का 3 हासिल 1 5 और 1 6 63, ठीक है, तो 63 और गुना 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 504, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फाइनली कितना हो जाएगा 504 होगा। फाइनली आंसर है वो कितना हो जाएगा 504 होगा। लास्ट में आप लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी इतना का के 16 पदों का योगफल कितना होगा 504 होगा। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट आंसर इसका लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट इसी प्रश्नावली 3 पर आने वाला है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, उसको देखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।